ये है हस्बैंड बालफोर वर्सेस वाइफ बालफोर। हुआ क्या था कि हस्बैंड और वाइफ जो थे, हस्बैंड सरकारी नौकर था। ये इंग्लिश केस है, ये अंग्रेजी का केस है, अंग्रेजों का टाइम का केस है। और हम उससे अभी तक गाइड होते हैं क्योंकि हमारे लॉज उसी टाइम के बने हुए हैं। ठीक है। तो सर, हस्बैंड जो है वो सरकारी नौकर था, और वाइफ तो ठीक है, वो मतलब वो कहीं जॉब नहीं कर रहे थे। तो ये दोनों एक बार विदेश घूमने के लिए गए। हस्बैंड को थोड़े टाइम के लिए छुट्टी मिली थी, तो ये दोनों विदेश घूमने के लिए गए। ठीक है सर। विदेश घूमने गए तो वहां पर वाइफ को की तबीयत खराब हो गई। वाइफ की तबीयत खराब हो गई तो हस्बैंड ने ले जाके डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उनको कंपल्सरीली डॉक्टर ने उनको कंपल्सरीली 4 मंथ्स का बेड रेस्ट बोल दिया। 4 मंथ्स का बेड रेस्ट बोल दिया कि आप हिले नहीं और आपकी तबीयत और खराब हो जाएगी। आपको 4 महीने का बेड रेस्ट लेना है। विदेश में बैठे हैं, ध्यान से सुनना दोनों। हस्बैंड के पास अब इतनी 4 महीने की तो छुट्टी मिल नहीं सकती थी। तो हस्बैंड ने क्या कहा, बोला मैं अपने चला जाता हूँ वापस अपनी कंट्री। लेट मी रिटर्न टू माई कंट्री। जब मैं कंट्री पहुंचूंगा तो मैं आपको हर महीने, फॉर एग्जाम्पल 500 पाउंड्स, ये मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे राशि ले रहा हूँ, 500 पाउंड या 5000 पाउंड या 1000 पाउंड आपको आपके लिए वहां से हर महीने भिजवा दूंगा, जिससे आपको यहाँ प्रॉब्लम नहीं होगी। विदेश में आपको तो रुकना पड़ेगा 4 महीने। इतनी लंबी ट्रैवलिंग अपन वापस कर नहीं सकते, और मेरी छुट्टियां एक्सटेंड होंगी नहीं 4 महीने के लिए। तो लेट मी गो। तो हस्बैंड और वाइफ के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया। क्या, हस्बैंड जाएगा घर और वाइफ के लिए हर महीने क्या भेजेगा, वहां से 500 पाउंड्स की एक राशि भेजेगा। ऐसा दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया। वाइफ भी मान गई। ठीक है। एक महीने, पहले महीने हस्बैंड ने $500 ये पाउंड्स भेजे। ठीक है। दूसरे महीने से भेजना बंद कर दिया। दूसरे महीने से भेजना बंद कर दिया। दूसरे महीने से भेजना बंद कर दिया। 3 महीने बाद वाइफ ठीक होके आई। सबसे पहला काम क्या करेगी करण फारिया वो, जब वो ठीक होके आएगी और उसने पैसा भेजना बंद कर दिया था हस्बैंड ने, पहला काम क्या करेगी वाइफ आके? झगड़ा करेगी उसके साथ में। झगड़ा करेगी सर। ठीक है, झगड़ा करेगी, या फिर बल्ला लेके पीछे दौड़ेगी उसके, हैं, मारने दौड़ेगी। इस तरह मारने तो दौड़ नहीं सकती वो, नहीं तो उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो जाएगा। ठीक है। तो सर उसने क्या किया, हस्बैंड पे ठोका केस। केस का नाम इसीलिए पड़ गया बालफोर वर्सेस बालफोर। समझ में आया केस का नाम क्यों पड़ा? ये यस सर। अब सच्ची में किया उसने झगड़ा, और इस लेवल का किया कि कोर्ट में घसीट के ले गई पति को। कि क्यों गई, तूने वादा किया था। कोर्ट में क्वेश्चन क्या अराइज हुआ, क्या ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है? हस्बैंड ने उसको हर महीने 500 पाउंड भेजने का वादा किया, क्या ये हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था क्या? कॉन्ट्रैक्ट था तब तो हस्बैंड को पूरा करना चाहिए था। कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तो फिर उसे पूरा करने की जरूरत नहीं। तो इस केस में कोर्ट ने फर्दर क्या बोला, या लॉ क्या बोलता है, कि सर ये एक तरीके का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक मतलब घरेलू एग्रीमेंट है। ये एक तरीके का डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट तो है, लेकिन कैसा एग्रीमेंट है? डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। डोमेस्टिक एग्रीमेंट लैक्स द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ध्यान से सुनना। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स लैक्स द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या ये बात समझ में आई? हाँ सर। उसमें हस्बैंड और वाइफ का, या घरेलू जो पार्टीज होती हैं डोमेस्टिक एग्रीमेंट में, घरेलू एग्रीमेंट में पार्टीज का कोई इंटेंशन नहीं होता है टू क्रिएट अ लीगल सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप थ्रू दैट एग्रीमेंट। जैसे कि एक बिजनेस एग्रीमेंट में होता है ना, बिजनेस एग्रीमेंट में मुझे आप 1000 बोरी सीमेंट की बेच दीजिए, और मैं आपको बदले में 1 लाख रुपए दे रहा हूं। ठीक है। तो यहां तो क्या है, बिजनेस एग्रीमेंट बन रहा है। यहां पर पार्टीज का बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है, दोनों का एक इंटेंशन है टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन ईच अदर। यस सर। जबकि ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट क्या होता है कि सर ऐसा माना जाता है
इट लैक्स द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, इसमें कोई इंटेंशन ही नहीं होता है कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का। जब कोई इंटेंशन ही नहीं है कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का, तो वो ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, स्क्रीन पे देखो, ऐसे डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकते, क्योंकि दे आर लैकिंग द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। क्या ये बात समझ में आई? बोलिए यस और नो। कहानी कैसे मोड़ ले रही है, कंसेप्ट कैसे समझना है, ये फ्लो पता पड़ गया? यस सर। तो सर अपन ने पढ़ा कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिएबल। एग्रीमेंट विच इज लीगली एनफोर्सिबल। एग्रीमेंट शब्द बहुत बड़ा है। एग्रीमेंट में बिजनेस एग्रीमेंट्स भी आते हैं ना? यस सर। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स भी आते हैं, सोशल एग्रीमेंट्स भी आते हैं। सर इनमें डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स, देयर इज वन थिंग मिसिंग। क्या चीज मिसिंग होती है? इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप मिसिंग होती है। इंटेंशन टू क्रिएट अ लीगल रिलेशनशिप मिसिंग होती है, इसलिए ये वाले कभी भी कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं बन सकते हैं। डोमेस्टिक एग्रीमेंट समझ में आ गया ना? यस सर, हस्बैंड और वाइफ के बीच का कोई एग्रीमेंट जहां पर कोई इंटेंशन नहीं था। ठीक है। इंटेंशन या तो अलग से प्रूव करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा आपको कैसे। तो फिर डोमेस्टिक एग्रीमेंट में जब सेपरेटली इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप जोड़ दिया तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, बाद में डिस्कस करूंगा इस पे भी। डोमेस्टिक एग्रीमेंट के कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं। क्या एग्जाम्पल? सेकेंड एग्जाम्पल, द एग्जाम्पल इज कमिंग ऑन, the example is coming on, uh let's say नमित, नमित नहीं सॉरी मीत, मीत भी नहीं, चलो महक से लेते हैं। महक भाई कहाँ पर है? यस सर। ठीक है। महक पापा क्या करते हैं? बिजनेस है। बिजनेस है, ओ माय गॉड। ठीक है। अब महक के पापा बिजनेसमैन है। पापा की बड़ी इच्छा थी कि बच्ची सीए बने। ठीक है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंसी की क्लासेस में एडमिशन दिलवा दिया इसको। ठीक है सर। साथ का साथ पापा ने महक को बोला, महक यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में यदि तू फर्स्ट अटेम्प्ट में चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएगी बिना फेल हुए, तो मैं तेरे को एक फेरारी कार दिलाऊंगा। अरे यार गजब यार, ऐसे पापा सबको। सर अभी डील कुछ और है। अभी अगर डील मैंने कुछ और है। फाउंडेशन कर दिया, हाँ। हाँ, तो फिर आईफोन देंगे। अरे अभी यार, अभी तक दिया ही नहीं है आईफोन, उन्होंने बोला फाउंडेशन। सस्ते में छोड़ दिया यार तूने पिताजी को। खैर मैं तो पूरा सीए बनने के बाद सेलिब्रेट करने की बात कर रहा हूँ कि पापा ने महक को, और महक ने भी एग्री कर लिया। पापा ने महक को बोला ऑफर है। क्या ऑफर है पापा? फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करके बता तो तुझे एक फेरारी कार दिलाऊंगा। महक ने कहा ओके एक्सेप्टेड। ओके सर। दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट बन गया ऐसा। ठीक है सर। लेकिन ये एग्रीमेंट कैसा है बच्चों? ये एग्रीमेंट डोमेस्टिक एग्रीमेंट है, घरेलू एग्रीमेंट है। क्या इसमें कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है? नहीं, कोई इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं। ठीक है सर, ऐसा इंटेंशन था ही नहीं ना पापा का ना बच्ची का। ठीक है। अब क्या हुआ, महक ने सच्ची में बहुत मेहनत करी यार। इतनी मेहनत करी कि ये इसने ये बात सच कर दी। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गई। ठीक है। मैं क्या ना, केवल बातों से नहीं होता है, खूब पढ़ाई करनी पड़ती है उसके लिए। ठीक है, ये मत सोचना यस कि सर। मैंने बोला और तू बन गई, ऐसा नहीं होता है। ना रात काली करनी पड़ेगी उसके लिए, बैठना पड़ेगा 10-10 12-12 घंटे, तब होएगा। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सच्चाई यही है। चलो। तो सर अब महक पास हो गई, और वो दिन फाइनली आ ही गया जब महक ने पापा को बोला देखो मैंने तो फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए क्लियर कर ली है, अब आप मुझे फेरारी कार दिलाओ। पापा ने कहा चल हट। चल हट का मतलब समझ गई महक? पापा ने कहा जाओ, कोई फेरारी कार नहीं है। और महक को लगा, तो क्या कर रहा? ठीक है, महक को लगा झटका कि ये पापा ने मेरे साथ धोखा कर दिया। महक sued हर फादर इनटू द कोर्ट ऑफ लॉ। हमारे बीच में ऐसा एक एग्रीमेंट हुआ था
पापा ने कहा था फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए करेगी तो कार, फेरारी कार दिलाऊंगा, और पापा ने फिर फेरारी कार छोड़ो, उसका मॉडल, टॉय मॉडल भी दिलाने से मना कर दिया, ठीक है, जिसमें महक बैठ के घूम सके। तो अब कोर्ट बोला कि भैया हमको ये देखना पड़ेगा क्या दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है कि सर एग्रीमेंट है, लेकिन ये एग्रीमेंट कैसा है कि सर ये डोमेस्टिक एग्रीमेंट है। कोर्ट बोला डोमेस्टिक एग्रीमेंट लैक्स द इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। सिंस दिस इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, तुम कोर्ट में क्या एनफोर्स कराने आए हो, कोई एग्रीमेंट, ये कॉन्ट्रैक्ट तो है ही नहीं, हमारे यहाँ तो केवल कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्स होते हैं। तो घर जाओ महक, तुम्हें कुछ नहीं मिल सकता, ठीक है। अब बेचारी घर जाके और चली गई, जिंदगी का बहुत बड़ा लेसन मिला था। चलो आ जाओ नेक्स्ट। तो हमारा लेसन क्या है कि सर बिजनेस एग्रीमेंट्स में बाय डिफॉल्ट ये मान लेते हैं देयर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ठीक है। बट इन डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स, सोशल एग्रीमेंट्स, मॉरल एग्रीमेंट्स, देयर इज बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे देयर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। डोमेस्टिक एग्रीमेंट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए। अब मैं आपको सोशल एग्रीमेंट्स समझाता हूँ, सोशल एग्रीमेंट्स कैसे होते हैं, ठीक है, जिनमें इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं माना जा सकता। इनमें बहुत अच्छे से समझना, वैरायटी बताऊंगा आपको। सोशल एग्रीमेंट्स, ठीक है। मान लो इस बार किसका एग्जाम्पल लें, करण फारिया तेरा एग्जाम्पल लें, ठीक है। अरे नहीं सर, इतने गंदे गंदे एग्जाम्पल, मतलब जिसमें दिल रोने को आ जाए, ऐसे एग्जाम्पल हमारे पे मत लो सर, ठीक है। अरे यार कुछ सीखने के लिए ले रहे हैं। तुमने एक उसका नाम सुना है, क्या नाम है, एक जीनियस आदमी हुआ करता था, सोक्रेटिस। सोक्रेटिस मतलब सुकरात, जो कि बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट था, और खगोलीय विज्ञान जिसको बोलते हैं ना, ग्रह और नक्श ये सब पढ़ता था वो, बिग बॉडीज को। वो क्या करता था, ही वॉज ऑल्सो अ टीचर। तो वो कोई भी इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ा रहा होता था ना, उससे पहले किसी भी जाके अपने एक बच्चे को थप्पड़ लगा दिया करता था। ही यूज्ड टू स्लैप वन ऑफ हिज स्टूडेंट्स एंड देन स्टार्ट हिज चैप्टर ऑफ नरेटिंग दैट इंपॉर्टेंट चैप्टर। बाद में बच्चों ने पूछा सर ये क्या करते हो, बोला कि जब भी मैं कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाता हूँ उससे पहले इसलिए थप्पड़ लगा देता हूँ, उससे वो जीवन भर याद रहेगा जो भी मैंने उस थप्पड़ के बाद में पढ़ाया। तब तो अब तुम मेरी हाथ की रेंज में तो हो नहीं, तुम सब स्टूडेंट्स, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारे नाम से तुमको इंक्लूड कर रहा हूँ, तो मेंटल स्लैप पड़ रहा है ना, तो जिंदगी भर इस पे क्वेश्चन आ जाए ना तो याद रहेगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट। इस बार करण फारिया का नंबर लगा, ठीक है सर। करण फारिया ने बहुत मेहनत करी और बन गया सीए, ठीक है। और खूब धनवन छापा और बिग फोर में चला गया। बिग फोर समझते हो ना, बिग फोर ऑडिट फर्म्स, अर्नस्ट एंड यंग और ये सब, इनमें से एक फर्म में ये चला गया। और जब कोई आदमी बड़ा आदमी बन जाता है तो उसको जनरली चीफ गेस्ट बना के और बहुत जगह बुलाया जाता है, बुलाया जाता है या नहीं। करण फारिया चीफ गेस्ट, चीफ गेस्ट नहीं बोल रहा हूँ, चीफ गेस्ट बोल रहा हूँ। तो करण फारिया को भी एक दिन चीफ गेस्ट बनाने का ऑफर आ गया। करण फारियास कौन होते हैं भाई, करण, एम आई ऑडिबल, नेतन, नमित, सुहान, नीव, एम आई ऑडिबल, हाँ। रोहन सुन पा रहा है मेरे को, महक सुन पा रही है, यस सर। ठीक। यस। तो करण फारिया बहुत बड़ा आदमी बन गया भाई, बहुत बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गया। तो करण फारिया को एक दिन आईसीएआई ने बुलाया कि सर हम लोग एक कोई फंक्शन कर रहे हैं, उसमें आपको हम चीफ गेस्ट बनाना चाहते हैं, इतनी इतनी तारीख को इतनी बजे फंक्शन है। करण फारिया एक्सेप्टेड दी ऑफर, ठीक है सर, दोनों के बीच में एग्रीमेंट बन गया कि ये चीफ गेस्ट बन के आएगा। ये कैसा एग्रीमेंट बन रहा है कि सर ये एक तरीके का, सोसाइटी में बैठे हैं ना करण फारिया, तो इनको सोशल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पूरी करनी, सोशल एग्रीमेंट है। मैंने तुमको क्या बोला, सोशल एग्रीमेंट में एक चीज लैक करती है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। यस, इसका कोई लीगल रिलेशनशिप बनाने का इंटेंशन नहीं था दोनों पार्टीज का। तो करण फारिया को बोला सर संडे को शाम को 5 बजे हमारे इस पे आप आ जाइएगा, आप चीफ गेस्ट रहेंगे। इसने ओके बोल दिया, एक्सेप्ट कर लिया। संडे को शाम को 5 बजे भाई साहब नहीं पहुंचे, दिक्कत हो गई। चीफ गेस्ट जिसको बुलाया था पूरे फंक्शन में, वो चीफ गेस्ट ही गायब हो गए। आईसीएआई को आया बड़ा गुस्सा, ठीक है। आईसी ने कहा तेरे पे तो हम स्यू करेंगे, ठीक है।
बात कोर्ट तक पहुंची, कोर्ट ने बोला ये कैसा एग्रीमेंट है कि सर ये एक सोशल एग्रीमेंट है। ठीक है, क्या इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप था? नहीं था। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन पाया? नहीं बन पाया। कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं पाया तो तुम क्या इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट में आए हो कि सर कुछ नहीं, जाओ घर बैठो दोनों जने, करण फारिया का कुछ नहीं बिगड़ सकता। ठीक है सर, समझ में आ गया क्या समझाना चाह रहा हूँ? नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप इन सोशल एग्रीमेंट, सो दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ये ही करण फारिया ने, ये ही करण फारिया ने किसी और किसी फंक्शन में जाने के लिए चार्ज लिया होता मिस्टर एक्स से। अच्छा, मैं चीफ गेस्ट जैसे आ तो जाऊंगा, बशर्ते आप मुझे 1 लाख रुपए देंगे, मेरे समय की कीमत है। ठीक है, तो करण उसने कहा बस सर ठीक है, 1 लाख रुपए पे डन। तो अब ये सोशल एग्रीमेंट नहीं रहा है, ये कैसा एग्रीमेंट हो गया है? बिजनेस एग्रीमेंट हो गया है। यस, तो अब इसमें जाके करण फारिया नहीं जा रहा है ऐसा एग्री करने के बाद में। तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ सर? सोशल एग्रीमेंट नहीं है, ये बिजनेस एग्रीमेंट है। बिजनेस एग्रीमेंट में देर इज इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, तो वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। अब करण फारिया नहीं गया तो इसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा, यानी कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए इसके ऊपर केस। दोनों में फर्क समझ में आया? एक सिचुएशन करण फारिया और दूसरी सिचुएशन करण फारिया में। यस सर। आओ तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं जो एग्जाम में आरटीपी एमटीपी में आया हुआ है, 5 मिनट में छोड़ दूंगा, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा आपका। नमित, कहाँ चला गया नमित? यस सर। ठीक है, मान लो हमारा नमित जो है पढ़ने में पढ़ने में तेज है, मैं जस्ट एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। नमित इज द न्यू सलमान खान। ठीक है, नमित इज द न्यू सलमान खान। तो खूब मॉडलिंग वगैरह में चमक गया, इसकी फिल्में विल्में आ रही है, हिट हो रही हैं। सलमान खान को एक चैरिटी शो में या नमित को एक चैरिटी शो में बुलाया गया। ठीक है, ये फ्री में पहुंचने की बात कर रहा है वहां पर, तो ये कैसा एग्रीमेंट हुआ सर? सोशल एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, जो ऑर्गेनाइजर्स थे उन्होंने इसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट करके 2 लाख रुपए खर्च दिए कि यार सलमान नहीं सॉरी नमित साहब आएंगे, नमित साहब आएंगे, उनको सब कुछ अच्छा अच्छा कोजी कोजी मिलना चाहिए। 2 लाख रुपए इसके लिए खर्च दिए कि वो आएंगे तब उनके लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स रहेंगे। ठीक है, अब नमित तो नमित है, सलमान खान तो सलमान खान होता है भाई, वो वादा करके हो सकता है नहीं पहुंचे। तो अब ये गुस्सा आ गया भी इन लोग को कि यार हमने 2 लाख रुपए खर्चे हैं इसके लिए, वो हम इनसे वसूल लेंगे, हमको नुकसान हुआ है। अरे ये सोशल एग्रीमेंट है, देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता, ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो भले ही तुमने 2 या 20 लाख रुपए भी खर्च दिए, तो आप उससे वसूल नहीं सकते हो। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर, समझ में आ गई। यही नमित ने, चूंकि इज अ सेलिब्रिटी, पैसा लेके किसी शादी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाने का क्या होता, तो ये बिजनेस एग्रीमेंट होता, और फिर वादा करके नहीं गया तो वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर रहा है, बिकॉज देयर वाज एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। तो ये ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ जाते हैं कभी कभार। ठीक है, एग्रीमेंट्स विच आर प्योरली ऑफ डोमेस्टिक और सोशल और रिलीजियस और मॉरल नेचर्स, दे आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, चलिए केस का नाम ध्यान रखना, कभी भी इस सिचुएशन पे क्वेश्चन आए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, ये क्या है? कीवर्ड। जब तक ये कीवर्ड तुम्हारे आंसर में नहीं आएगा तब तक एग्जामिनर तुमको नंबर नहीं देगा। और इस कीवर्ड के साथ में इस केस का नाम नहीं आएगा। मान लो सलमान खान वाली सिचुएशन एग्जाम में देके पूछ लिया, बताओ अब इस एडवाइस क्या है? सलमान खान पे केस होना चाहिए या वो कोई केस नहीं हो पाएगा उस पर? तो सर आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करके बताना होगा ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का क्वेश्चन है, जिसमें से भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप का क्वेश्चन है, और देर इज नो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, सो इट इज अ सोशल एग्रीमेंट, सो देर इज नो कॉन्ट्रैक्ट। और ब्रैकेट में लिख दोगे बाल्फोर वर्सेस बाल्फोर, नाम लिख देना। केस में क्या हुआ ये डिटेल में एक एक बात समझाने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई? यस सर, ये क्लियर हो गया? यस सर। तो अपन ने क्या क्या बातें जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, असेंशियल एलिमेंट्स और लीगल रूल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये मैं आपको करा रहा हूं। 5 तो इनमें से ऑलरेडी करी हुई है, वो करने की बहुत मतलब वो समझी हुई है, तो वो तो बहुत प्रॉब्लम नहीं है।
छठे एग्रीमेंट और सातवां एग्रीमेंट इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, ये दो मैंने आपको समझा दिए। यस और नो? यस सर। इजी लग रहा है भाई? सुहान, गोयल, नीव, नेतन, रोहन? यस। तो आज के लिए इतना बहुत है। बाकी का अपन ये बाकी के बचे हुए एलिमेंट्स कल पढ़ के और खत्म करेंगे। सर हाँ जी। सर कल क्लास जल्दी रखना है, कल क्लास 5 बजे चलेगा।